हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों या फिर स्टेट लेवल के हों, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये टॉप 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपके आगामी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6K यानी 6000 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सायक संधि जो हुई थी इसको स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निज़ाम। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद का निज़ाम सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो देखिए, ये अधिवेशन था कराची अधिवेशन। ये था आपका कराची अधिवेशन जो कि आपके 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो देखिए, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। रश्मिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से सही सुमेलित नहीं है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्तंभरारी बंदोबस्त जो है ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक
दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो थी ये थी आपकी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्वतंत्रता से पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाली प्रथम मुसलमान था। तो देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था ये था अल-बरूनी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन नहीं है इनमें से वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का जो मुख्य कारण था ये था आपका अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा देखिए आप अपना आंसर जो है ये कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आंसर आपको आ रहा है कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। ध्यान दीजिएगा 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें से सदस्य नहीं था लॉर्ड एमरी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका बीना दास। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। गाइज वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट कीजिएगा जरूर। अगला देखिएगा, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
KM पाणिकर। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सभी के लिए लेके आई हूँ मैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए यहाँ पे स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। सुबह 10 बजे देखिए आपको GK GS पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। रात को 8 बजे उत्तराखंड आपका कवर कराया जाता है, जिसमें आपके 20 MCQs विद डिटेल कवर कराए जाते हैं रात 8 बजे। और इसके अलावा देखिए संडे को आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। विथ सॉल्यूशन आपको रात 8 बजे इसका सॉल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को। इसके साथ ही देखिए आपके आगामी 23 जनवरी को जो आपका RO का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी स्पेशल क्लासेस हम लोग चलाने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कल या परसों से ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू कर दी जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस आगामी एग्जाम के लिए। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजे में। अलाई दरवाजे में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो देखिए तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट था जहांगीर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो देखिए मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुर का तिरुकुल्लर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी ये थी आपके अवध से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही कथन नहीं है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय ताजमहल कहलाने वाला मकबरा है इनमें से रबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सुमेलित युग्म नहीं है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था
मैज़ेनिको। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भगवत गीता का ये अंग्रेज था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, चार्ल्स विलिंगस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो देखिए, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाने वाला शासक था बाबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो देखिए, ये अधिवेशन था आपका, ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? करमचंद गांधी जो थे ये आपके उपयुक्त सभी राज्यों के, देखिए पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, बीकानेर के भी थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी राज्यों के। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? तो देखिए, चोल साम्राज्य जो है इसका अंततः किसने समाप्त किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका मलिक काफूर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपके इनके राइट आंसर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए अब कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगला देखिएगा, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ है ये किया था हुमायूं ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो देखिए, रामायण या रामावतारम का लेखक था इनमें से कंबन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो देखिए, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सही कथन नहीं है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही कथन नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था 4 मठ, जो कि आपके जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में है। तो ये 4 जगह पे हैं 4 मठ, ये आपको ध्यान में रखना है। ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इनमें से जो सुमेलित युग्म नहीं है ये है आपका दीवान ए रियासत बलबन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था? तो देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था संसार दुख पूर्ण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो देखिए, भारत के मध्यकालीन शासक ये हैं आपके
इल्तुतमिश, जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके आगामी आरओ एआरओ के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का, तो सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सितार। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित युग्म नहीं है अकबर, सर थॉमस रो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन की वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित युग्म नहीं है आपका अब्बुर रज्जाक तुर्की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राणा कुंभा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल जो है ना, इसकी मृत्यु जो है ये हुई थी शहजादा सलीम के कारण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो देखिए इनमें से पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो देखिए गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गांधार कला शैली का संश्लेषण है। गांधार कला शैली का संश्लेषण है आपका भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका, ये दो राज्य थे आपका बीजापुर एवं गोलकुंडा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका भारी औद्योगिकरण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी औद्योगिकीकरण के नेहरू जो हैं ये पक्षधर थे किंतु गांधी जी नहीं थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर ये एक अमेरिकी पत्रकार था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तमिल ग्रंथ, ये सब आपके तमिल ग्रंथ हैं, इनमें से लघु वेद की जो संज्ञा दी गई है ये दी गई है करल को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, सॉरी कुरल को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट अगला है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था ये था आपका मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो देखिए अपनी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखने वाला था इनमें से आपका
जहांगीर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये एक युद्ध में वे अपनी भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित 4 वेदों में जादुई माया का वशीकरण का वर्णन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है ये है आपका अथर्ववेद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम है। तो देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में। पहले लड़ा था देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो नेतृत्व है ये हाथों में था ताराबाई के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र। धर्मचक्र है इसका नाम। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी आपके कुषाण काल में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हैं? देखिए ये वंश है आपका कुषाण वंश, जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक, साम्राज्य की जो सीमाएं हैं ये भारत के बाहर तक फैली हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो जो है ये जुड़ा है आपके हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक ही कब्र से 3
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये निकले हैं आपके दमदमा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगस्त्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो देखिए भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ 100 आपको कितने आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है ये आपका मेगास्थनीज की इंडिया, मेगास्थनीज की इंडिया में उल्लेख किया गया है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है ये है आपका, उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है ये संबंधित है आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की थी? तो देखिए बंगाल में जो प्रणाली है ये समाप्त की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक माना जाता है लियोनेस कर्टिस को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, 1802 की बसीन की संधि पर हुए हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? तो देखिए 1802 की बसीन संधि जो हुई थी इस पर हस्ताक्षर हुए थे
अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की इस वीडियो का, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो देखिए सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज, ये टॉप 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आज की इस वीडियो के, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कल किस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, टोटल हम आगे भी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं जब तक कि आपका RO ARO का एग्ज़ाम होने वाला है। तो RO ARO एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए, जिसमें आपके GK GS पोर्शन कवर कराया जा रहा है। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा आपको यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करेंगे। आपकी रिवीजन क्लासेस भी चलाई जाएंगी, तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।